पार्टी भी चुनाव में एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आंतर तो दे दिया बीजेपी पेपर लीक मामले को लेकर जो फैसला सुनाया। जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर चेतन जी वैसा को भी सुना मैंने, और आदित्य श्याम जी ने भी, जो हमारे भारती जी ने अच्छी बात कही। लेकिन जो राजस्थान के अंदर अभी घटनाक्रम में ये नाटकीय क्रम चलता है राजस्थान में गहलोत साहब ये सोच रहे हैं कि राजस्थान की जनता एक मंच के सामने बैठी और वो जादू दिखा रहे हैं, तो जादूगिरी राजस्थान में नहीं चलेगी। जिस प्रकार से अभी ये जो बिल लाने की बात कर रहे हैं कि हम उनको उम्र कैद की सजा दे देंगे, तो उनपे इतना पैसा लगा देंगे, उनपे फाइन लगा देंगे, ये सिर्फ और हवाई बातें हैं। ये चुनाव नजदीक है, इनकी सरकार जाने का समय नजदीक है, कैसे करेंगे ये सब चीजें। अभी इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विजन को अपनाने का अच्छा प्रयास किया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, सभी को देता हूँ। मतलब कि हमारा जो विजन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, ये मॉडल अब गहलोत साहब भी अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो मुफ्त की योजनाएं लोगों को देते थे, जिसे कांग्रेस और बीजेपी रेवड़ियां कहती थी, आज वो रेवड़ियां बांट रहे हैं। अभी हरियाणा के अंदर, जो राजस्थान, पूरे भारत के अंदर बेरोजगारी के मामले में 1 नंबर पे आता है और राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है। शायद चेतन जी भाई साहब भूल गए थे बताना वो कि हरियाणा भी पूरे भारत में 1 नंबर पे है बेरोजगारी के मामले में। और खट्टर साहब ने कल ही घोषणा की है कि वहां के कुंवारों को पेंशन देने की बात कर रहे हैं कि जो कुंवारे बैठे हैं उनको पेंशन देंगे हम। मतलब ऐसी उलूल हरकतें करने लगे ये लोग। और ये अब जो कह रहे हैं कि हम पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास करेंगे, ये नहीं करेंगे। कैसे करेंगे सिमरन जी, आप बताइए। जब इनके नेता, मंत्री, संतरी, विधायक इसके अंदर शामिल होंगे, इनकी कानून व्यवस्था इसके अंदर शामिल होगी, तो ये लोग कैसे करेंगे आप बताइएगा। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को इस बात के लिए देखती है कि भी राजस्थान के अंदर एक बार मौका इनको मिलेगा, एक बार मौका हमें मिलेगा, और दोनों एक दूसरे को मुद्दे से भटकाने के लिए राजस्थान की जनता को गुमराह करती रही है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं जिसके अंदर दिखाया जाता है कि देखिए वो कह रहे हैं हमारे को रोजगार चाहिए, ये कहते देखिए आपको चीन से खतरा है, देश का युवा रोजगार मांग रहा है, वो कहते हैं हमें रोजगार चाहिए, ये कहते हैं आपको पाकिस्तान से खतरा है। ऐसे ये देश नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलता है। भले ही मोदी जी अमेरिका में बैठकर ये कहे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है। सिमरन जी, आप इस चैनल में आप बैठे हैं और हमें इस चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, बताइए ये देश संविधान से चल रहा है क्या? इस देश के अंदर लोकतंत्र है क्या? आप ताजा उदाहरण देखिए, महाराष्ट्र के अंदर फिर से एक बार ड्रामा हुआ, तो ये राजस्थान में भी होने वाला था, लेकिन वो ये ड्रामा इसलिए सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनकी आपसी फूट थी। अगर ये फूट नहीं होती, इनके पास एक नेता होता, तो आज राजस्थान के अंदर भी गहलोत की सरकार गिरी होती, और फिर इस जनता को एक नए कार्ड पोस्टर छपाकर कर्जे में डुबोकर एक नई पेशकश की जाती कि इस बार ये मुख्यमंत्री आपके सामने थोपा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये राजस्थान के अंदर, और मैं कहता हूँ राजस्थान की जनता का, इस राजस्थान के युवाओं का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ जब शिक्षा की बात आती है तब इन्हें कहा जाता है कि हम देखो आपके लिए 200 यूनिट बिजली लेके आए हैं, पर बिजली नहीं आती है, वहां सिर्फ पहले बिल आ जाता है। तो गहलोत साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ इस डिबेट के माध्यम से कि गहलोत साहब चाहे कितने बिल ले आए, पर पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं रोक सकते, ये युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन नहीं दे सकते, ये कानून व्यवस्था नहीं दे सकते। इनके पास विजन नहीं है मैडम, ये सिर्फ और सिर्फ मिशन के नाम पर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन दोनों ने मिशन के नाम पे काम किया है। अगर इनके पास विजन होता तो हमारे संघर्ष के साथी उपेंद्र जी यादव भी बैठे हैं, इन्हें इस बात से अच्छी भली भांति ये जानते हैं, इन्होंने पुलिस की लाठियां खाई है, ये लड़ रहे हैं लोगों के लिए। आज उपेंद्र यादव जैसे लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस राजस्थान की सरकार ने ऐसे पढ़े लिखे होनहार युवाओं का भविष्य कुचलने का काम किया। तब उपेंद्र यादव जैसे युवा साथी सड़कों पर उतरते हैं। ये एक मजबूरी होती है, हर कोई नहीं चाहता कि हम सड़कों पे झंडे उठाएं। कलम उठाने वाला स्टूडेंट, कलम उठाने वाला मैडम सुनिएगा, कलम उठाने वाला विद्यार्थी घर से गहने बेच के, जमीनें बेच के पढ़ने के लिए आता है, और वो पेपर देता है, और जब पता लगता है कि सरकार के पास रोजगार नहीं है, और वो पता लगता है कि उनका पेपर लीक हो गया, चंद पैसों में पेपर बेच दिए जाते हैं,
ये पेपर नहीं बिकता बच्चे बहुत बिकता पढ़ने मैडम। में चले जाते हैं। सिमरन जी, ये उन लोगों का सिमरन भविष्य जी, बिक सिमरन जाता है। जी, एक सेकंड। उन माताओं, सिमरन जी, देखो लाइट चली गई है। मैं एक गांव में हूँ। बता रहा हूँ, लाइट तो मैं नहीं है, नहीं, अभी थोड़ी देर मैं पहले लाइट आई। गांव हम में हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता एक नहीं है, गांव हम में तो हूँ, उनको घेरते हैं। 3 घंटे से लाइट हम नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता, हाँ चेतन जी, वैसा मैं समझता हूँ। मैंने एक पिछली सेकंड, डिबेट में भी कहा राधेश्याम जी, था एक सेकंड, कि मैं एक पिछली डिबेट सेकंड, में भी एक कह रहा था सेकंड। कि गहलोत साहब योजनाएं तो लाते हैं, पर उनके पास राधेश्याम जी, योजनाएं नहीं होती है। राधेश्याम जी, राधेश्याम जी, मैं गांव में हूँ, मेरे घर 4 घंटे टेक लगा। जी, वैसा ये देख, भी- मैं गांव में हूँ मेरे। बस अब सॉरी राधेश्याम जी, माफी है, बस केवल दिखाना था, बोलिए। कि राजस्थान की जनता देख रही है इस डिबेट को कि एक बीजेपी का प्रवक्ता भी ये कह रहा है कि लाइट नहीं है राजस्थान में। तो ये सोचिए कि कैसे बिल लेकर आएंगे, कैसे युवाओं के भविष्य की बात करेंगे ये सरकार। अब लाइट कहाँ से लाएंगे? चलिए 1 मिनट, मुद्दा सरकार के जनता के साथ जो अन्याय किया सर, बिल्कुल, कुछ बात कर रहे हैं। मैं समय दे पाऊंगी, सिर्फ 1 मिनट दे पाऊंगी, बात पूरी करिए जल्दी। एक मिनट का समय लूंगा मैं आपसे। चेतन जी, भाई साहब ने कहा कि राधेश्याम भारती जी ने जो बात कही वो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आज उपस्थित हुए। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं नहीं, मैंने ये नहीं कि कहा, जब मैंने भी ये नहीं भारतीय कहा, जनता मैंने ये पार्टी नहीं कहा, या मैंने ये नहीं इनके कहा, मैंने प्रवक्ताओं कहा से सवाल होता है तो राधेश्याम जी, पॉलिटिकल नहीं, एनालिसिस को राधेश्याम जी, ये मैंने ये कहते हैं नहीं कि ये कहा, पुरानी पार्टी का प्रवक्ता है। क्योंकि देखिए, अभी इन्होंने कहा राधेश्याम जी, कि पेपर लीक मैंने जैसी ये नहीं घटनाएं हुई। कहा, मैंने कमी पूरा कर रहा है, कमी, मैंने कमी शब्द चेतन जी, इस्तेमाल ऐसा किया है। एक तो मुझे समय कम मिला और वो भी आप खराब कर दोगे। थोड़ा सा सुनिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि सतीश पूनिया जी का पांव फ्रैक्चर हो गया था। क्यों फ्रैक्चर हो गया था? क्या जरूरत थी उनको सड़क पे जाने की? जब उनको जनता ने चुनकर सदन में भेज दिया और वो सदन में बात रखते वहां पे, उनके पास 72 एमएलए थे, विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका थी और इतनी बड़ी भूमिका थी कि वो चलती हुई सरकार को गिराने में भी सक्षम थे, बस अंदरूनी ठीक नहीं था, इसलिए गिरा नहीं पाए। आप ये क्यों नहीं कहते? आप ये कहिए कि हम जनता के बीच में गए थे, कांग्रेस की बेवकूफियों को लेकर हम अपना प्रचार करने के लिए गए थे, ना कि आप युवाओं के भविष्य की बात करने के लिए गए। अगर आपको युवाओं के भविष्य की चिंता होती, जो युवा आज किताब उठाने वाला है, कलम पकड़ने वाला है, आपने उनको झंडे पकड़वा दिए कि आइए हमारे साथ आंदोलन कीजिए। आंदोलन किस लिए किए? वो क्यों करें आंदोलन जब आपको चुनकर सदन में भेजा हुआ है? आप सदन में बैठते हो, लेकिन आप सदन में इस बात के लिए कभी आपने कभी भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई और आप सड़कों पे आंदोलन करने का नौटंकी करते हो। ये पूरा राजस्थान देख रहा है। चेतन जी भाई साहब, माफी चाहता हूँ कि मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, आप मुझसे सीनियर है, लेकिन मैं आपसे सीखता हूँ। लेकिन जो बात आप इस समय कह रहे हो वो तथ्यात्मक नहीं है।